इंटीग्रेशन का सेकंड चैप्टर है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसका फार्मूला नीचे दिया हुआ है कि अगर प्रोडक्ट फंक्शन है तो उस प्रोडक्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन आप कैसे करें। इसके लिए फार्मूला है u p dx। एक को पहला मानिए, दूसरे को दूसरा। फार्मूला दिया हुआ पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे के इंटीग्रेशन का। ये आपका फार्मूला है। अब आपको ये जानना है कि बाई पार्ट में कोई कितने सवाल बनाए जाते हैं। तो बाई पार्ट इंटीग्रेशन में कुल आपको 5 तरह के सवाल मिलेंगे। पहला सवाल वो होगा कि जिसमें जो प्रोडक्ट फंक्शन दिया जाएगा उसमें से एक का इंटीग्रेशन आपको पता होगा और एक का इंटीग्रेशन आपको पता नहीं। तो अब आप देखो सवाल कौन सा बन रहा है। जैसे जितने भी इनवर्स फंक्शन हैं, जैसे साइन इनवर्स है, कॉस है, tan है, कॉट है, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और लॉग है, ये ऐसे फंक्शन हैं जिनका इंटीग्रेशन आपको पता नहीं। तो एक ये होगा। दूसरा इसके साथ कौन सा फंक्शन आ सकता है। तो दूसरा फंक्शन इसके साथ जो आएगा वो x का पावर, यानी x का पावर और कोई भी इनवर्स फंक्शन इसको लेके आप सवाल बना सकते हो। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है x इनवर्स tan इनवर्स, चाहे आपका x इनवर्स sin इनवर्स। तो आपका पहला जो है वो डिफरेंशिएट होगा और दूसरे का इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है। तो पहला आप tan इनवर्स x को मानोगे और दूसरा आप जो है इसको x स्क्वायर मानोगे। ये सवाल आपका यहाँ लगाया हुआ है। tan इनवर्स x दूसरे का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 माइनस tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x इंटू इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 dx। आप नीचे जाएंगे, इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलेगा कि 1/3 x क्यूब tan इनवर्स x माइनस 1/6। जब आप पुट करिएगा तो t माइनस 1/3 और फिर आप इसको इंटीग्रेट करिएगा तो लास्ट में आपको मिल जाएगा 1/3 x क्यूब tan इनवर्स x माइनस 1/6 t माइनस log t, जहाँ t का मान आपने पुट किया हुआ है 1 प्लस x। तो ये पहले टाइप का सवाल होगा जिसमें प्रोडक्ट फंक्शन में एक का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, दूसरे का पता नहीं। तो ये जो सवाल बनेगा उसमें इनवर्स फंक्शन इसके साथ x का कोई पावर। सेकेंड टाइप में आपका होगा कि दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता हो। अब आपको ये चूज करना है कि पहला आप इसको मानेंगे और दूसरा आप इसको मानेंगे। तो दोनों का इंटीग्रेशन माने, जैसे e टू द पावर x का इंटीग्रेशन आपको पता है, साइन है, कॉस है, tan है, कॉट है। tan कॉट का इंटीग्रेशन नहीं पता है आपको, साइन का पता है, कॉस का है, सेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर का है, x टू द पावर n का है, e टू द पावर x है, a टू द पावर x। तो प्रोडक्ट फंक्शन में जैसे लिखा हुआ x स्क्वायर टू द पावर x। अब इसमें दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है, x स्क्वायर का भी मालूम है, a टू द पावर x। अब आपके सामने समस्या है पहला किसको माने, दूसरा। तो पहला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। अब इसमें आप देखिए अगर e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करो तो कभी ये खत्म नहीं होगा, रिपीट होता है। जबकि x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो 2 स्टेप के बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन में आपका एक x स्क्वायर होगा, x के पावर का होगा, दूसरा चाहे वो e टू द पावर x हो, चाहे a टू द पावर x हो, चाहे sin x हो, चाहे cos हो, चाहे sec स्क्वायर हो, चाहे cosec स्क्वायर। ये सवाल आपके बनेंगे तो आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। इसे दिखाया गया है x स्क्वायर e टू द पावर x को पहले x स्क्वायर को आपने माना, e टू द पावर x का e टू द पावर x डिफरेंशिएट किया 2x e टू द पावर x dx। फिर सेकंड स्टेप में आप क्या गया, x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2 इंटीग्रल आपका हुआ x e टू द पावर dx। फिर आपने थर्ड स्टेप में उसको इंटीग्रेट कर दिया और चौथा स्टेप आपका फाइनल रिजल्ट। थर्ड टाइप में आपका जो होगा वो सिंगल फंक्शन आपको मिलेगा। सिंगल का मतलब हुआ
कौन कौन से फंक्शन आपके सिंगल में, एक लॉग एक्स है, बाकी आपके क्या है, जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनके रूट्स, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, पार्ट हो, तो सिंगल फंक्शन ये जो है इनको अगर इंटीग्रेट करना है तो इनको प्रोडक्ट फंक्शन बनाने के लिए वन से आप मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आपको पता है कि वन इसी में भी गुणा किया गया है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब जैसे आपने साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना है तो प्रोडक्ट फंक्शन बनाइए, साइन इनवर्स एक्स वन से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको पता है कि वन किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्स का। इसका मतलब वन का जो है वो इंटीग्रेशन आपका एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। अब आपका बाय सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि ऊपर जो आपका है न्यूमरेटर वो नीचे के डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो आप जो है पुट करिए इसको, और पुट करने के बाद आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। फोर्थ टाइप में आपको जो मिलेगा इसमें प्रोडक्ट फंक्शन होंगे, दोनों दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, लेकिन कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं होगा जो डिफरेंशिएट होने के बाद खत्म हो। तो वो सवाल आपका क्या बनेगा, केवल दो ही सवाल बनता है, एक e टू दी पावर एक्स साइन dx यानी e टू दी पावर एक्स साइन एक्स, दूसरा e टू दी पावर एक्स cos dx यानी e टू दी पावर एक्स cos। तीसरा सवाल इसमें नहीं है। तो e टू दी पावर ax साइन dx का इंटीग्रेशन आपका ये नीचे की ओर होगा। आप इस तरह का जो चौथा है इसको आप आई मान के करें कि आई इक्वल टू, और फिर आप देख लीजिएगा उसमें कैसे ये इंटीग्रेट किया हुआ है, फिर इसकी वैल्यू आपकी वैल्यू होती है, ऐड कर दिया, लास्ट में आई का मान आपका निकाल दिया जाएगा। अब एक जो पांचवें टाइप का सवाल आपका होता है वो रिडक्शन फार्मूला है सर, इसमें सिंगल फंक्शन है, तो जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो सारे का सारा आपका रिडक्शन फार्मूला उसमें आता है, जैसे साइन टू दी पावर एन एक्स, कॉस टू दी पावर एन एक्स, tan to the power nx, cot to the power nx, sec to the power nx और cosec to the power nx। तो यहाँ पे जैसे sin to the power nx जैसे इंटीग्रेट किया, अब sin to the power nx इसको आपको प्रोडक्ट फंक्शन बनाना, तो आप कितना साइन बाहर निकालिएगा जो आपका दूसरा फंक्शन हो उसका इंटीग्रेशन आपको पता है, तो आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है, यहाँ पे एक साइन एक्स आप बाहर निकालिएगा, इसमें क्या होगा साइन टू दी पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन। अब आपका प्रोडक्ट फंक्शन बन गया जिसमें से एक का इंटीग्रेशन आपको पता है और दूसरे का इंटीग्रेशन आपको पता नहीं, तो जिसका नहीं पता है उसको आप पहला मानिए और जिसका मालूम है उसको आप दूसरा मानिए, साइन एक्स आपका दूसरा। तो आप इसको इंटीग्रेट एक बार करिए, फिर आपका जो cos स्क्वायर एक्स मिलता है उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए वन माइनस साइन स्क्वायर, एक स्टेप केवल आपको इंटीग्रेट करना है, फिर आपको कन्वर्ट कर देना है, और कन्वर्ट करके फिर आप इसको सिंप्लीफाई करिए, तो साइन टू दी पावर एन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन लास्ट में आएगा। अब अगर आपको साइन टू दी पावर सी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो अगर ये फार्मूला आपको मालूम है तो आप इस फार्मूले को नोट कर दीजिए और फिर एन की जगह पे 6 पुट कर लीजिए, तो आपका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा तो साइन टू दी पावर 4 होगा। एक बार दोबारा पुट करिएगा तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स को भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जैसे साइन टू दी पावर एन एक्स का होगा वैसे ही cos टू दी पावर एन एक्स का, लेकिन जब आप tan में जाओगे तो tan में आपको tan x का इंटीग्रेशन तो पता ही नहीं, जबकि tan स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो वहां पे tan स्क्वायर एक्स को लेकिन आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में रहता है। तो जब tan टू दी पावर एन एक्स का आप निकालना चाहते हैं तो वहां पे आप उसको कर सकते हैं tan टू दी पावर n माइनस टू एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, फिर आप उसको ब्रेक करिएगा तो tan टू दी पावर n माइनस टू एक्स इंटू tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब आपको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है tan एक्स, तो बाई पार्ट आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जैसे tan टू दी पावर n एक्स का होगा सेम उसी तरह से cot टू दी पावर n एक्स का,
सेम उसी तरह से जब आप सेक टू द पावर एन एस लिख करेंगे तो सेक टू द पावर एन माइनस टू इंटू सेकेंड सेक स्क्वायर, और उसी तरह से कोसेक टू द पावर एन एक्स आप जाएंगे एन माइनस टू इंटू कोसेक स्क्वायर। अब इसके बाद आपका जो थर्ड चैप्टर है वो फिर अगले बार में बताया जाएगा, और वो है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल